हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स इन पाइथन। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक नेम होते हैं जो रेफर करता है मेमोरी लोकेशन को। तो एज वी नो कि वेरिएबल्स हम यूज करते हैं ताकि हम होल्ड कर सके वैल्यूज को। तो वैल्यूज जो होती हैं वो एक स्टोर होते हैं किसी लोकेशन पे। तो जो वेरिएबल्स हैं वो हमारा रेफर करता है उस मेमोरी की लोकेशन को। ओके। तो पाइथन के वेरिएबल्स जो होते हैं उसे हम एज अ मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं। देन पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एज अ आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। एंड ये यूज होते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकें। एंड वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, सपोज इंटीजर, फ्लोटिंग वैल्यूज, बुलियन वैल्यूज एंड मैनी मोर वैल्यूज। ओके। तो आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिफायर का मीनिंग होता है जो आइडेंटिफाई कर सके हमारे वैल्यूज के नेम को। मतलब वेरिएबल का जो नेम होता है हमारा उसी को ही हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई आवर वेरिएबल्स। अब हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सपोज हमारा वेरिएबल का नेम है ए, बी, सी। तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके नेम से। अब पाइथन में क्या होता है कि हमें अपने वेरिएबल की टाइप को स्पेसिफाई करने की कोई भी नीड नहीं होती। अब टाइप क्या होता है? टाइप होता है, सपोज हमारा वेरिएबल होल्ड कर रहा है वैल्यू इंटीजर टाइप की, तो उसका टाइप क्या हो गया? इंटीजर। अगर वो स्टोर कर रहा है वैल्यू फॉल्स या ट्रू, तो वो फॉल्स या ट्रू कौन सी कैटेगरी में आ गए? वो हो गए बुलियन टाइप में। तो ये जो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं तो इन्हें हमें मेंशन करने की नीड नहीं होती पाइथन में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाइथन एक इनफर लैंग्वेज है और ये एक स्मार्ट इनफ लैंग्वेज है ताकि वो हमारी डेटा टाइप को गेट कर सके। तो हमें इसमें कोई नीड नहीं होती स्पेसिफाई करने के हमारे डेटा टाइप को। अब हम देखते हैं रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। तो वेरिएबल्स का नेम जो है वो ग्रुप हो सकता है लेटर और डिजिट का। ओके। पर हम उसको कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते डिजिट से। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि वी कैन नॉट स्टार्ट या वी कैन नॉट बिगिन द वेरिएबल नेम विद द यूज ऑफ डिजिट। एंड डिजिट बटा डिजिट्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। ओके। तो हम इससे कभी भी स्टार्ट अपने वेरिएबल को नहीं कर सकते। एंड देन हम अंडरस्कोर से अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन स्टार्ट विद द यूज ऑफ लेटर। ओके। वेरिएबल का जो नेम है वो कभी भी कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता। एंड कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड वो होते हैं जो पहले से रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे लैंग्वेज में। ठीक है। तो वेरिएबल्स का नेम जो है वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते। अब नाउ सपोज कि हम किसी सेम वेरिएबल का नेम को एक लोअर केस में लिखते हैं एंड अपर केस में लिखते हैं, तो वो दोनों डिफरेंट कंसीडर होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर हम राहुल को अपर केस में लिखते हैं और राहुल को लोअर केस में लिखते हैं तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स ही कंसीडर होंगे, ना कि सेम वेरिएबल्स। एंड ऑल्सो रिकमेंड ये किया जाता है कि हम मोस्टली लोअर केस लेटर ही यूज कर रहे हैं अपने वेरिएबल के नेम के लिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मिस्टेक कर सकते हैं कि हम कहीं पे लोअर केस यूज कर दें और कहीं पे अपर केस यूज कर दें। तो दैट्स वाई रिकमेंड होता है कि हम लोअर केस ही यूज करते रहें अपने वेरिएबल के नेम के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।